नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हैदराबाद की पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो सही था, गलत था, इंसाफ हुआ या फिर हत्या हुई, ये अलग मसला है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि हैदराबाद का जो एनकाउंटर था वो फर्जी था। यानी पुलिस जो थ्योरी दे रही है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और पुलिस जो ये कह रही है कि आत्मरक्षा में उसने गोली चलाई और इसके बाद चारों आरोपियों को ढेर कर दिया, उसकी धीरे धीरे सच्चाई अब सामने आने लगी है। मंत्रियों के बयान को अगर देखें, तेलंगाना के मंत्री जो बयान दे रहे हैं उसे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि सच्चाई क्या है। तेलंगाना के एक मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव। इन्होंने ये बयान दिया है कि जो एनकाउंटर हुआ है उसका श्रेय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। तो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री की अनुमति से एनकाउंटर किया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, राज्य सरकार पर दबाव था, इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती और निश्चित तौर पे अनुमति थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व नियोजित तरीके से, यानी पहले ही ये तय कर लिया गया था कि घटनास्थल पे आरोपियों को ले जाकर वहाँ पे एनकाउंटर कर देना है और थ्योरी ये देनी है कि वो भागने का प्रयास कर रहे थे, रिवॉल्वर छीन रहे थे, इसलिए हमने गोली चला दी। शब्द क्या हैं उनके, ये हम आपको बताते हैं। तलसानी श्रीनिवास को उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर के जरिए हमने बहुत ही मजबूत संदेश भेजा है। यह एक आदर्श है जिसे हमने पूरे देश के लिए निर्धारित किया है। हमने एक मॉडल स्थापित किया है। ये शब्द हैं जो मंत्री हैं वहाँ के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव का। उन्होंने एक निजी टेलीविज़न को जो तेलंगाना का है उसको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं चाहते थे कि आरोपियों को कोई भी लाभ मिले, यानी अदालत में पेश होने का, जेल जाने का, जेल के बाद पैरोल पे बाहर आने का, ये तमाम तरह के लाभ हम नहीं चाहते थे कि मिले, इसलिए हमने त्वरित न्याय किया है। ये बातें उन्होंने कही है और सिर्फ वही एक मंत्री नहीं है जो ऐसी बात कह रहे हैं, एक दूसरे मंत्री भी हैं। वो तेलंगाना के परिवहन मंत्री हैं पी अजय कुमार। उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने दिखाया है कि कोई हमारी बेटियों की तरफ गलत नज़र से देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे, उन्होंने ये कहा है। तात्पर्य ये है कि ये अचानक हुई घटना की परिणति नहीं थी, ये पहले से तय था, तय कर लिया था पुलिस ने, सरकार ने तय कर लिया था कि इस घटना को क्या अंजाम देना है, किस प्रकार से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, घटनास्थल पर ले जाना है, किस प्रकार से फायरिंग करनी है, आरोपियों को मारना है और क्या कहानी गढ़नी है। अगर ऐसा नहीं होता, ये फौरी तौर पे अगर कहें कि तात्कालिक घटना की परिणति होती, मान लीजिए कि सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आरोपियों को ले जाया गया था और अचानक वो इनका रिवॉल्वर छीनकर पुलिस का भागने लगती और पुलिस वहाँ फायरिंग करती, तो फिर इसमें मुख्यमंत्री को श्रेय देने की बात कहाँ से आ जाती है। मुख्यमंत्री को श्रेय देने की बात और ये कहना कि मुख्यमंत्री की अनुमति थी और कोई भी हमारी बेटियों की तरफ देखेगा तो हम आँख निकालेंगे, ये अच्छी बात है, आँख निकालने कहने का मतलब कि सज़ा दें। लेकिन ये जो पुलिस थ्योरी दे रही है कि हमने इसलिए मारा क्योंकि आत्मरक्षा में हमने गोली चलाई, इसकी कलई खुल गई है। यह सच्चाई सामने आ गई है कि पहले से तय था, पुलिस ने तय कर लिया था कि आरोपियों का एनकाउंटर कर देना है। अब रही बात, ये ठीक है कि गलत है, ये अलग मसला है। चूँकि विदेश का सेंटिमेंट आरोपियों के खिलाफ पीड़िता के पक्ष में और पुलिस ने जो किया है उसके साथ है, देश का सेंटिमेंट, लोग की भावनाएं पुलिस के साथ है और पुलिस कह रही है कि पुलिस ने जो किया है उसके बारे में आम लोगों का कहना है कि पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, तुरंत न्याय करना चाहिए, फायरिंग करनी चाहिए, मार दिया बिल्कुल ठीक है, उन्नाव की घटना में भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि त्वरित अगर इस तरह का न्याय होने लगे, अदालती प्रक्रिया से गुजरे बगैर अगर किसी को इस तरह से न्याय देने लगे कोई संस्थाएं, तो इसे न्याय नहीं कहेंगे, इसे बदले की भावना कहेंगे। यानी बदले की भावना से की गई कार्रवाई इंसाफ नहीं हो सकता, न्याय का स्वरूप बदल जाएगा। तो देश में दो बहस की शुरुआत हो गई है, पुलिस ने किया वो ठीक किया या गलत किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जुडिशल प्रोसेस के तहत होना चाहिए था, ये किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन पुलिस ने जो थ्योरी दिया था कि हमने जानबूझ के नहीं मारा है, हमारा कोई प्लान नहीं था, बल्कि तात्कालिक घटना के स्वरूप हमने मार दिया। यानी वो भागने की कोशिश कर रहे थे, आरोपी रिवॉल्वर लेकर हम पे फायरिंग कर रहे थे, इसलिए हमने गोली चलाई, चारों मारे गए।
इसकी कम से कम कलई खुल गई है। ये पोल खुल गया है और ये साफ हो गया है कि सरकार की सहमति थी और पुलिस ने जानबूझकर, इरादा बनाकर, योजना बनाकर, पूर्व नियोजित तरीके से आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों मंत्रियों के बयानों से यह बिल्कुल अब साफ हो गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।